डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज DPP 38 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, जिसमें से प्लेन के क्वेश्चन हैं सभी और लाइन भी साथ में इंक्लूड है। अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी DPP PDF और क्लासेस लिंक अपडेट्स सभी कुछ आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है DPP 38 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर आप देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट ऑन द लाइन। ये लाइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस लाइन में ये जो लाइन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में है, और वेक्टर फॉर्म में जब लाइन का इक्वेशन होता है तो फिर यहाँ पर जो आर का प्लेस है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर के प्लेस पर आपको ये वैल्यू रखनी है। आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होता है बच्चों, ठीक। वेक्टर आर इज इक्वल टू, हमेशा चाहे वो प्लेन हो चाहे लाइन हो कुछ भी हो, दोनों में यही कंडीशन रहेगी। तो अगर हम ये पॉइंट इनमें से रख दें, ये पॉइंट, और जो भी पॉइंट सेटिस्फाइड कर देगा एग्जैक्टली वही उसका आंसर होगा। या फिर आप वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आप बना सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए ये होता है बच्चों x1, ये x1 है, y1 है, z1 है, और ये है a b c, ये DRS होगा। तो ये बनेगा x माइनस 5 यानी प्लस 5 हो जाएगा, और अपान में 9। दूसरा पार्ट होगा y, यहाँ पर प्लस 2 है तो माइनस 2 बना रहेगा, और अपान में माइनस 5। तीसरा होगा z माइनस 3, और अपान में 3 हो जाएगा। ये बच्चों जिस तरीके से लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस y1 z माइनस z1 और अपान में a b c तीनों में, ठीक है। बस अब इसके बाद ये वैल्यू आप रखिए, जिनमें सेम रेशियो आ जाए वही इसका आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले -50 यहाँ रखिए। तो अगर आपने -50 यहाँ पर रखा, -50 प्लस 5 अपान 9। दूसरा 27, 27 माइनस 2 अपान 5 माइनस। तीसरा -12 माइनस 3 अपान 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ 45 होगा तो -5 आएगा, यहाँ पर 25 होगा तो -5 आएगा, यहाँ पर 15 होगा तो -5 आएगा। इसका मतलब सेम रेशियो आ रहा है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? आर की वैल्यू रख करके भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये बेस्ट मेथड है, इससे आप करिए। क्वेश्चन 2, स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लानर देन फाइंड के। तो अगर कोई भी दो लाइन कोप्लानर होंगी तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट मीन्स ये है, ये वाला पार्ट कहलाया जाएगा x1 y1 z1, और ये होगा a1 b1 c1, और उसी तरीके से ये होगा बच्चों x2 y2 z2, ये होगा, और ये होगा a2 b2 c2। ये फटाफट आप फार्मूले में रख देंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ मैं डिटरमिनेंट का, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये इक्वल टू 0। यहाँ पर कैलकुलेट करिए आप रख करके इसमें, तो ये बनेगा, यहाँ देखिए 1 माइनस 2 तो -1 होगा, ठीक। 4 माइनस 3 तो 1 होगा, 5 माइनस 4 तो 1 होगा, और इधर हो गया 1 1 माइनस के यहाँ पर होगा 2 1, ये इक्वल टू 0। इसमें आप सॉल्व कर दीजिए इसको। डिटरमिनेंट जब निकालेंगे आप इसमें, तो ये -1 हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 के, ये हो गया बच्चों। दूसरा होगा -1, और यहाँ पर फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर, ये हो गया। तीसरा होगा 1 2 के माइनस 2 माइनस के प्लस 1 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई बच्चों -k²। यहाँ पर ये देखिए -2 के होगा, ठीक, और यहाँ 2 माइनस के है,
ठीक है ना। तो -2k और -k यानी कि -3k हो गया ये। ठीक, -k² हो चुका है, -2k हो चुका है, ठीक है ना, -k हो चुका है पूरा। अब ये बच रहा है यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1। ठीक, तो -1 और ये -1 2 हो गया, ये +2 यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0 के की 2 वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक -3, यानी एग्जैक्टली 2 वैल्यूज। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड है, द प्लेन दिस 2x - 3y + 6z - = 11 मेक एन एंगल साइन इनवर्स लेमडा विद द x एक्सेस। तो फिर दोनों के DRS निकालिए। DRS ऑफ प्लेन, DRS ऑफ प्लेन आपके पास है 2 - 3 6, 2 - 3 6 है बच्चों। एंड DRS, DRS ऑफ x एक्सेस, इसका DRS होता है बच्चों, याद रखिए 1 0 0, ये होगा। तो एंगल आप निकालेंगे साइन इनवर्स यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू बनेगा A1 A2 B1 B2। तो 2 से 1 का जो है बाकी सब 0 हो गया, राइट, ये हो गया। यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 4 39 यानी 7 आ जा रहा। इसका मतलब 2/7 आ गया। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू यानी कि साइन इनवर्स 2/7 इज इक्वल टू थीटा। तो फिर लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, 2/7। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इसमें 4 पॉइंट्स, मतलब A B C D आर कोप्लानर, देन फाइंड लेमडा। तो जब बच्चों 4 पॉइंट्स कभी भी कोप्लानर होते हैं तो आपको ABCD की बजाय आपको निकालना होगा AB के बाद फिर AC और फिर AD। मतलब A से ही आपको पूरा निकालना होगा, कभी गलती मत कर देना कि नहीं आप AB फिर BC फिर CD निकाल दें, बिल्कुल नहीं, A से ही सभी को आपको निकालना हो। यानी एक इसमें फिक्स A को हम क्यों ऐसा मान ले रहे हैं, ये भी तो समझिए पहले। A का मतलब है ओरिजिन, हमने किसी इनमें से एक पॉइंट को ओरिजिन मान लिया और उसको ओरिजिन मान करके बाकी दोनों के पोजीशन वेक्टर, तीनों के पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जब AB निकालेंगे, AB का मतलब क्या हुआ, AB का मतलब क्या होगा बच्चों, B माइनस A। AC का मतलब क्या होगा, C माइनस A। AD का मतलब क्या होगा, D माइनस A। ये बस फटाफट निकाल करके डिटरमिनेंट में रखिए आप। तो 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। -4 + 1 हो जाएगा, -4 तो -3 आ जाएगा। दूसरे में करिए, ठीक है, अभी AB को माइनस किया, ठीक है ना, B में से A को माइनस किया, अब C में से A को माइनस करिए। तो -1 - 3 -4 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 - 3 और 1 - 2 तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 - 1 तो 3 हो जाएगा ये। अब इसी तरीके से D में माइनस करिए, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1, 5 में -2 करेंगे तो 7, लेमडा -1 तो लेमडा +1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू फटाफट यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए। अब तो यहाँ पर बनेगा बच्चों ये -1 और ये हो जाएगा 3 लेमडा +3, 3 लेमडा +3 और ये 7 3 या 21, -21 हो गया। इसके बाद -5, -5 जब करेंगे आप तो ये होगा -4 लेमडा -4, -4 लेमडा -4, -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 1 जा 3 -3, ये हो गया -3, ये हो जाएगा -28 -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इससे कैलकुलेट करिए बच्चों और लेमडा की वैल्यू निकाल दीजिए। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -146/70, दैट इज आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बस इसमें से आपको यही एक रूल याद रखना है, ये रूल आपको जरूर याद रखना है कि 4 पॉइंट्स के लिए पहले AB BC AD निकालना है, सीधे फिर डेटामेंट ही आपको यूज कर देना है इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 1, एक ऐसा प्लेन जो 1 1 से पासिस है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी ये लाइन
उस प्लेन की नॉर्मल होगी। इसका मतलब है कि ए बी सी यही होगा, जो इसका डीआरएस है वही नॉर्मल का डीआरएस होगा, और x1 y1 z1 ये हो गया x1 y1 z1। तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन आप तुरंत निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा x माइनस x1 ये होगा बच्चों, प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये होगा 3x माइनस 1, बी 0 है तो पूरा पार्ट 0 हो गया, प्लस 4 सी की वैल्यू है तो जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लेन का इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4z, और -3 हो जाएगा और -4 7 हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। इससे आप ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ओ पी इक्वल टू आ जाएगा ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस, ये पी है, ठीक है। तो ये बनेगा ओरिजिन से 0 प्लस 0 -7 और अपान में √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बाकी जेड तो है ही नहीं इसमें, तो ये बनेगा बच्चों 7/5, 7/5 दैट इज आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। इक्वेशन निकालने के बाद डायरेक्ट आपको यूज कर दें। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन, ठीक है, सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का राइट बाइसेक्टर है प्लेन, ठीक है ना। अब राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है ये आपने प्लेन बना दिया, ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, और इसका राइट बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि यहाँ से बिल्कुल मिड पॉइंट से होकर के जाएगा ये प्लेन, मिड पॉइंट से होकर के, ये है प्लेन, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से होकर के जा रहा है ये। तो यहाँ पर ये पॉइंट है इसका 8 2 3 4, बी पॉइंट है इसका 6 7 8, ये दोनों पॉइंट है। अब हमें प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों? प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए तो हमें केवल पॉइंट और डीआरएस चाहिए ना, तो डेफिनेटली ये पॉइंट मिड पॉइंट निकल ही आएगा। ये मिड पॉइंट क्या होगा इसका 2 + 6 यानी 8, 8/2 यानी 4 आ गया, 3 7 10, 10/2 यानी 5 आ गया, ठीक, 4 8 12/2 यानी 6 आ गया। ये मिड पॉइंट यानी पॉइंट तो मिल गया आपको, x1 y1 z1, ये प्लेन मिल गया, ये मिल गया आपको पॉइंट, ठीक है ना। 4 5 6 4 5 6, ठीक है ना, यानी कि जो है कितना 9 6 15, 15 किस में है, इसमें 15 आएगा, यानी ये नहीं हो सकता, ये माइनस है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये रहा बी, ये पॉइंट से पासेस है प्लेन, आंसर हो गया इसका, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक। हाँ, अगर आप दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं, ये तो डायरेक्ट हो गया, हमें पॉइंट मिल गया, सेटिस्फाइड करा दिया हमने, और एनडीए में आपको ऐसा करना ही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप डीआरएस निकाल लीजिए, जो है डीआरएस आप निकाल लेंगे, ठीक है। आपके पास राइट बाइसेक्टर है ना, तो आपको जो है डीआरएस चाहिए, ये प्लेन, ये इसका डीआरएस निकाल लेंगे, ए बी का, ए बी ही नॉर्मल है इस पर, यही 90 डिग्री बना रहा है, तो सीधा सीधा बनेगा डीआरएस ऑफ ए बी। डीआरएस ऑफ ए बी जब निकालेंगे तो 6 - 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 7 - 3 4 आ जाएगा, 8 - 4 4 आ जाएगा, ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा 4x - 4 प्लस 4y - 5 प्लस 4z - 6, ये हो गया बच्चों, और इक्वल टू 0। कैलकुलेट करिए इसको, तो 4 तो पूरे में कॉमन हो रहा है, तो हटा दीजिए पूरा तरीके से, तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा जो है x + y, ये बचा, प्लस z बचा, और यहाँ हो गया 4 5 6 6 4 10, ये बन गया सीधे सीधे -15 इक्वल टू 0। आप इस मेथड से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose intercept on the axis are thrice as long as those made by plane। तो सपोज करिए कि जो एक्सेस से यानी इंटरसेप्ट
फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो ये होता है बच्चों, ठीक है। ये बिल्कुल 2D की तरीके से Z/C इज इक्वल टू 1। अगर इसमें से हम इसके जो है ये 3 टाइम्स करना चाहते हैं, 3 टाइम्स करने का मतलब है कि हमें चाहिए इक्वेशन x/a y/b प्लस Z/c इज इक्वल टू 3। अगर हमने यह कर दिया तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। कुल मिलाकर के कांस्टेंट टर्म जो 1 है, 1 के साथ अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स हो जाएंगे सभी, 3 कर दिया तो 3 टाइम्स हो जाएंगे, 4 कर दिया तो 4, 5 कर दिया तो 5 टाइम्स। बस अब इसका ये देखिए सामने लिखा है, यानी इसमें से आप ये भी समझ सकते हैं कि 1/a को हम अगर कैपिटल ए मान लें तो फिर 1/a x हो गया, 1/b y हो गया, 1/c z हो गया, तो सेम वैल्यू यही रहेगी, बिल्कुल यही, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। केवल चेंज होगा ये 3 टाइम्स होना चाहिए। ये 3 टाइम्स बच्चों इसमें तो नहीं है, इसमें है लेकिन चेंज हो गया तो नहीं लेंगे। इसमें चेंज नहीं हुआ बिल्कुल, बस 3 टाइम्स हो गया तो आंसर हो गया इसका। ये हो गया बच्चों 3 टाइम्स, बाकी सेम सब चीज़ वही रहेगी, आंसर हो गया डायरेक्ट। बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ट्रिकी है, तुरंत कर सकते हैं आप, बस इस ट्रिक की ज़रूरत आप लोगों को है। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 1 2 3, 1 2 3 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन और इस प्लेन के पैरेलल, यानी इस प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब है वो लाइन नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगी। तो पहले तो 1 2 3 देखिए किस में है, 1 2 3 सभी में दिख रहा है, सभी में है एक तरफ से, यानी 1 2 3 पर से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें ज़रूरत है कि जो इसके प्लेन के डीआरएस हैं और लाइन के डीआरएस हैं, किससे किससे ऐसा है। देखिए जो है प्लेन का डीआरएस आप देख रहे हैं, इसका डीआरएस दिया है आपके पास, प्लेन का डीआरएस है 2 3 1, ठीक। लाइन के डीआरएस, ठीक है, डीआरएस ऑफ प्लेन, ये तो डीआरएस ऑफ प्लेन था, और डीआरएस ऑफ लाइन का प्रोडक्ट 0 हो जाता है अगर, तब तब जा कर के हम कह सकते हैं कि वही लाइन होगी एग्जैक्टली। तो ये देखिए यहाँ 2 3 1 है, यहाँ भी 2 3 1 है, ये तो सेम हो गया, कोई चांस ही नहीं बनता इसका, ठीक। यहाँ पर 3 2 1 है, यानी ये पॉजिटिव है, कोई चांस नहीं बनता भाई। A1 A2 B1 B2 सबके सब जो पॉजिटिव हैं तो जीरो होने का चांस ही नहीं है ना, फालतू चेक करके हम क्यों टाइम बर्बाद करें। डेफिनेटली ये भी नहीं होगा, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बेसिक ट्रिक है बच्चों, एक ऐसा ट्रिक जो बिल्कुल डायरेक्ट दिखती है, लेकिन कब दिखती है डायरेक्ट, जब आपने अच्छी प्रैक्टिस किया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है मन लगा करके, तब। क्यों, जैसे ये प्लेन है, ये देख रहे हैं आप, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन है। अब इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है या फिर लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पर पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि ये पैरेलल है तो डेफिनेटली ये नॉर्मल होगा इसका। अब ये नॉर्मल है तो फिर ये हो गया नॉर्मल और ये होगी लाइन, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोनों के डीआरएस का प्रोडक्ट 0 होगा। A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, C1 C2 इक्वल टू 0, ये होगा बच्चों, ठीक है। तो A1 A2 रखना शुरू करिए, 2 इंटू -1 ये हो गया, फिर 1 इंटू 3 ये हो गया, प्लस 1 इंटू -1। अब आप देख सकते हैं ये -1 है, ये -2 है और ये +3 है, 0 आ गया। इसका मतलब है ये फर्स्ट आंसर हो गया, देखते ही आ सकता है। मतलब ये सब चीज़ें हम अगर नहीं भी जाने, हालांकि नहीं जानेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जानना ज़रूरी है। फिर भी अगर हम इनका कुछ यूज ना करें, हम केवल एक कॉन्सेप्ट का यूज करें कि कोई भी लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो डेफिनेटली उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। तो फिर प्लेन का डीआरएस एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट होता है, लाइन का डीआरएस जो अपान में लिखा होता है वो, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव 0 आना चाहिए। तो जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो ये तो तीनों नहीं होंगे, तो बस नेगेटिव वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन x/1 y/2 इक्वल टू z/3 एंड द प्लेन, दोनों में क्या कंडीशन होगी। तो ऐसा करते हैं, इस लाइन को लेमडा के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो जब आप लेमडा के इक्वल लेट करेंगे, किसी भी लाइन को लेमडा के इक्वल लेट करना ही पड़ता है अगर हमें पॉइंट निकालना है तो, ठीक है। टी लेट करिए, लेमडा लेट करिए, के लेट करिए, कुछ भी।
तो ये लेमडा हो गया, y इक्वल टू 2 लेमडा हो गया, z इक्वल टू 3 लेमडा हो गया। इसको आप पुट करिए, पुट इन प्लेन। जब प्लेन में पुट करेंगे तो x के प्लेस पर लेमडा, y के प्लेस पर 2 लेमडा यानी कि 2 2 माइनस 4 लेमडा, ठीक है। z की जगह पर 3 लेमडा, 3 लेमडा। ये तो जीरो आ गया ना, जीरो आ गया, चाहे लेमडा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे पूरी रखी जाएगी ना। ऑल ओवर लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन लाइस ऑन प्लेन। जब प्लेन में ही लाइस करेगी लाइन तो फिर डेफिनेटली यूनिक पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह गया, डू नॉट मीट का कोई मतलब नहीं रह गया। मीट इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, मेनी पॉइंट्स, बहुत जगह पर मिलेगी, क्योंकि जब लाइन ही लाइस कर रही है प्लेन को, सेटिस्फाइड कर दिया उसने, इसका मतलब प्लेन पर ही बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन प्लेन दिस एंड दिस। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो प्लेन के बीच का एंगल होगा डी आर एस का प्रोडक्ट। तो ये है A1 B1 C1, और ये है बहुत ज़्यादा यूज होता है, फार्मूला हमेशा यूज होगा। तो फार्मूला क्या बनता है बच्चों, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और अपान में रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये होगा रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ पर आपको यूज कर देना है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 2 बनेगा, 1 इंटू 1 -1 बनेगा, 2 इंटू 1 2 बनेगा, ठीक है। और अपान में 2 1 1 यानी √6 आ जाएगा, अगला भी √6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3 बच्चों। ये हो गया आंसर, फटाफट क्वेश्चन लगा सकते हैं आप ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास XY प्लस YZ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आपने y कॉमन ले लिया तो x प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। तो इसके डी आर एस क्या आएंगे, इसके डी आर एस हो गए बच्चों 0 1 0, और दूसरा x प्लस जेड इक्वल टू 0, दोनों ही प्लेन की इक्वेशन है, तो डी आर एस हो गया 1 0 1। आप देख सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, इसका यूज तो हमेशा होता ही रहता है, तो 0 से 1 0 हो जाएगा, 0 से 1 फिर 0 हो जाएगा, और 0 से 1 फिर 0 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 0 ही आया। इसका मतलब है कि पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ प्लेन मिड पैरेलल टू द प्लेन। यानी ये दो प्लेन हैं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, इनके बीचों बीच से होके जा रहा है, यानी कि मिड भी है और पैरेलल भी है, यानी मिडवे कह सकते हैं आप उसको, दोनों के मध्य बिंदु से होके जा रहा है। तो पैरेलल होगा तो इसका मतलब है कि जो एक्स और वाई और जेड का कॉफिशिएंट है यानी डी आर एस है वो सेम होगा, केवल चेंज होगा ये कांस्टेंट टर्म। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों D1 प्लस D2/2, यानी कि 2x माइनस 3y प्लस 6z में कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्लस लगेगा D1 माइनस D2, तो ये हो गया 7, यानी D1 प्लस D2 होता है यहाँ पर, तो 7 माइनस 7 और अपान में 2, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर आ गया मिडवे प्लेन का इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन सी, ये आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आपको बता दें पहले, फिर आगे की क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है अनअकैडमी में, फ्री क्लास 1 PM पर होती है, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी नहीं ज्वाइन किया है तो फिर अनअकैडमी ज्वाइन करिए, इस नाम को सर्च करके फॉलो करिए, और कोड NS तोमर का यूज करके जितने भी फ्री क्लासेस हैं सभी अनलॉक कर लीजिए, और फिर देखिए आप इनको।
ये क्लासेस टाइम है, फ्री क्लास टाइम 1 PM पर डेली है ये, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। ये फ्री कोर्स है आपके लिए, और 17 जुलाई से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का न्यू कोर्स आ रहा है, 8 PM पर होगा। साथ में ये वेक्टर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का चल ही रहा है। ये बैच है बच्चों, जिसमें से 2 आवर्स क्लास रहती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ये ऑफिसर्स NDA 2 टॉप रैंकर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स 20 जुलाई से स्टार्ट होगा। टाइमिंग 4 to 5 PM होगी। ज़बरदस्त टॉप रैंकर सीरीज है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद ये जो है आज से लास्ट है बच्चों, 15 जुलाई से ये प्राइस बढ़ जाएगी। अभी ये है केवल आज लास्ट डे है, कल से ये प्राइस मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, 2 मंथ फ्री मिलेगा, इसमें भी आपको 4 मंथ फ्री मिलेगा। और अगर 1 ईयर का लेना चाहें आप SSB का कॉम्बो, ग्रांड कॉम्बो ऑफर है ये, तो फिर आप 7,000 तक की बचत कर सकते हैं इसमें से। ये कॉम्बो ऑफर की फीस दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ देखिए प्रोजेक्शन आप द पॉइंट दिस। प्रोजेक्शन का मतलब छाया, छाया का मतलब इमेज आप यहाँ निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो सपोज करिए ये प्लेन है, सपोज क्या करना है, ये प्लेन दिया भी है आपके पास, ठीक है ना। इस प्लेन पर इसका इमेज निकालना है, तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाइए। कार्टेशियन फॉर्म में कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से बच्चों। जहाँ पर IJK है, R को हटा दीजिए, रिप्लेस करिए और XYZ रख दीजिए, तो 2x बनेगा, -y बनेगा, प्लस z बनेगा, और +3 = 0। ये प्लेन एक मिरर है, ये आप समझिए कि ये मिरर है, और इस मिरर में हमें इस पॉइंट का प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि ये एक मिरर है, और यहाँ पर जो है इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है। ये है P1 3 4, राइट। अब हमने मान लिया कि Q इसका प्रोजेक्शन होगा, XYZ यानी कि इमेज होगा, ठीक है। तो अगर Q इसका इमेज है, तो फिर डेफिनेटली जो मिड पॉइंट होगा इसका, ये इस प्लेन पर लाइस करेगा। तो फिर आप इनमें से चेक करिए जल्दी से, आप कौन सा करते हैं पहले। सपोज करिए कि हम इसको रख रहे हैं C के पार्ट को, यहाँ पर हमने रख दिया -1 4 3, ये रखा हमने, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बच्चों -1 4 3 हम लेते हैं, तो ये वैल्यू इमेज होगी, इमेज। लेकिन प्रोजेक्शन का सेंस यहाँ पर ये हुआ कि प्रोजेक्शन यानी किसी भी पॉइंट का जो प्रोजेक्शन आया, जो छाया बनेगी। तो जब आप मिरर लेंगे ऐसे, तो अगर आपने यहाँ पॉइंट रखा, तो जो भी पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे, इसका जो है छाया यानी कि प्रोजेक्शन कहाँ पर बनेगा, प्लेन पर। इसका मतलब है कि डेफिनेटली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन मस्ट बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि PM, ये होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट फिर हम यहाँ ना रख करके यहाँ रखना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो -1 4 3, अगर आपने इसको पुट किया प्लेन पर, प्लेन पर जब आप पुट करेंगे, पुट इन प्लेन रख करके देखिए, यहाँ पर -1 यहाँ रखिए तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर y के प्लेस पर 4 रखिए तो -6 हो जाएगा। z की जगह पर 3 और +3, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी यही प्रोजेक्शन होगा। अब आपको ये बात याद रखनी है बच्चों, कि जब भी आप प्रोजेक्शन निकालेंगे किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन पर प्रोजेक्शन, तो इमेज नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया इसमें से कि इमेज का यूज, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये प्रोजेक्शन होगा तो इमेज होगा, लेकिन इमेज नहीं, इमेज नहीं होगा। वो क्या होगी, उसकी छाया होगी, जो कि प्लेन पर ही बनती दिखेगी। आपको लगेगा कि नीचे है, लेकिन नीचे नहीं लेना है आपको, उसको प्लेन पर ही लेना है, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, राइट। क्वेश्चन 14,
द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 to 0 एंड द लाइन। तो अगर ये लाइन से भी पासेस है तो फिर ये लाइन का ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, पहली बात, और ये पॉइंट भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 to 0 and 3 6 4, इन दोनों से पासेस होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालो बच्चों। चलो पहले वाले को चेक करते हैं। तो 3 to 0, 3 to 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर आपने रखा 3 to 0, तो इक्वल टू 1 आ गया, यानी ए में रख रहे हैं हम x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। पहले वाले को चेक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले को चेक करिए, दूसरे वाले का मतलब दूसरे पॉइंट से। तो 3 माइनस 6 प्लस 4, ठीक है ना। तो 4 3 7 में 6 निकल गया, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आंसर हो गया, ये होगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये है बच्चों एनडीए की टेक्निक, यानी कि जो है 3D में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है, लेकिन पॉइंट डीआरएस का यूज करके। विदाउट पॉइंट और डीआरएस के नहीं होगा क्वेश्चन की, डायरेक्ट ऑप्शन में मिला लें आप। ए प्लेन पाई मेक्स इंटरसेप्ट 4 3 रेस्पेक्टिवली ऑन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन ये होता है एक्स अपान ए वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1, ये होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन इसमें से आपके पास एक्स एक्सिस का ये वैल्यू दी है 4, ये वैल्यू दी है कुछ नहीं, यहाँ पर पैरेलल कह रहा है यानी कि 0, ठीक है ना। जेड एक्सिस की वैल्यू दी है आपके पास यहाँ, वो है 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब y है ही नहीं तो y वाला पार्ट तो लेना ही नहीं आपको, छोड़ दीजिए। अब x और z वाला मिला, तो ये देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x अपान 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर x अपान 4 चाहिए हमें। हमें चाहिए x अपान 4 प्लस वाई अपान 3 जेड अपान 3 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनेगा प्लेन का, ये प्लेन का इक्वेशन बनेगा। क्यों बच्चों? जो हमारे पास दिया हुआ है इंटरसेप्ट की लेंथ दी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सेटिस्फाइड नहीं किया, ये सेटिस्फाइड कर रहा है 3/12 यानी कि 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। एक प्लेन ये है और दूसरा ये है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, दोनों को सेम डीआरएस में बनाना है। तो ये है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 8, और दूसरे को 2 से डिवाइड करो बच्चों, तो 2x प्लस वाई प्लस 2z, और ये बन जाएगा इक्वल टू -5/2, ये बन गया। अब ये रहा d1 और ये रहा d2। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? d1 माइनस d2 यानी कि 8, ठीक है ना। दोनों ये इधर लाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, और ये इधर लाएंगे तो ये प्लस में ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, यानी d1 माइनस d2 की बजाय प्लस में हो जाएगा 8 5/2, और अपान में 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा। ये हो गया बच्चों। 8 2 16, 16 5 21, 21/2, 21/, ये हो जाएगा बच्चों 16 21/3 यानी 7/2 डिस्टेंस आ जाएगी इसकी, 7/2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लेन r डॉट दिस इक्वल टू 0, r डॉट दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है बच्चों ये वेक्टर फॉर्म में, ये है वेक्टर n1 और ये है वेक्टर n2। ये तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 होगा। मैंने कार्टेशियन फॉर्म भी लिख दिया है, r हटा दीजिए x y z कर दीजिए तो कार्टेशियन हो गया। तो फिर दोनों का जो है डीआरएस का प्रोडक्ट, ये देखिए 2 लैम्डा, ये होगा -5 लैम्डा, और ये हो जाएगा -3।
इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है -3 लेमडा यानी कि लेमडा इक्वल टू -1 आ गया, -1 बनेगा। यहाँ -3 लेमडा -3 इक्वल टू 0। तो फिर डेफिनेटली लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 आ गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द लाइन लाइस इन द प्लेन दिस देन अल्फा बीटा इक्वल टू। तो अगर ये लाइन इस पर बिलोंग करती है तो डेफिनेटली कोई भी प्लेन होगा उस पर अगर ये लाइन है तो फिर लाइन का हर एक पॉइंट जो है प्लेन पर होगा, पहली बात। दूसरी बात, लाइन पर जो नॉर्मल बनता है वो लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा जब प्लेन पर है। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, और ये लाइन हो गई और ये हो गया प्लेन। ठीक है बच्चों, तो फिर डेफिनेटली लाइन का जो पॉइंट है ये 2 1 -2 कहीं पर भी हो सकता है। 2 1 -2 ये प्लेन पर लाइस करेगा, तो प्लेन को सेटिस्फाइड कराइए। यहाँ पर 2 + 3 × 1 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हो गया, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 to 5 यानी कि -5 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा, अब इसके बाद ये नॉर्मल और इसके DRS A1 B1 C1 ये और A2 B2 C2 ये प्रोडक्ट 0 होगा। तो 3 × 1 हो गया, -5 × 3 हो गया और इसके बाद जो है +2 × -अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 15 में से 3 निकल गया तो 12 बचा। ठीक है, यहाँ पर -2 अल्फा यानी अल्फा इक्वल टू आ जाएगा इसमें -6। ये आ गया अल्फा इक्वल टू -6 आप यहाँ रखेंगे तो फिर बीटा इक्वल टू 7 आ गया, यानी ऑप्शन ए आंसर हो गया। दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए। एक, लाइन कंप्लीटली प्लेन पर है तो उसका पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाइड करेगा। जब प्लेन पर है लाइन तो नॉर्मल प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो लाइन पर भी बनेगा क्योंकि उसी पर खींची है। जैसे कि आप लाइन एक जो है खींच दें अपने किसी भी कॉपी पर, पेज पर, और पेन को फिर आप ऐसे रख दें। तो अगर ऐसे आपने रख दिया तो लाइन प्लेन पर है तो श्योर है उस पर परपेंडिकुलर होगी, कागज पर परपेंडिकुलर है कॉपी पर तो फिर लाइन पर भी होगी। ठीक है, तो फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 का यूज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये लाइन इनमें से किसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल की बात अगर हम करें, देखिए तो 1 - 2 3 2 3 1 ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 2 3 1 2 3 1 ये भी नहीं है, बिल्कुल लाइस नहीं करेगी उस पर। ठीक है ना, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। देखिए 1 2 3 यहाँ रखिए, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, तो 6 2 8 हो गया। और यहाँ पर रखेंगे जो है -3 तो 5 बचेगा, 5 + 5 10 0 के बराबर नहीं हो रहा। राइट एंगल पर तो 1 × 2 2 होगा, -2 × 3 -6 होगा और 3, तो 3 2 5 और 6 1 0 बराबर नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, यानी नन ऑफ दीज हो गया। मतलब पैरेलल यानी प्लेन पर लाइन अगर लाई कर रही है तो फिर पॉइंट रख के सेटिस्फाइड करा दीजिए। ये ये यानी कि 1 2 और ये प्लस है तो -3, जस्ट अपोजिट। अगर ये प्लेन को सेटिस्फाइड कर दे इनमें से किसी को तो प्लेन पर बिलोंग कर रही है। ठीक है, अगर इसके DRS और प्लेन के DRS का प्रोडक्ट 0 हो जाए यानी लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। प्लेन दिस दिस एंड दिस मीट। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप 3 प्लेन बनाएंगे, 3 प्लेन जब भी डिजाइन करेंगे, या आप अपने रूम पर चेक कर सकते हैं, रूम के 3 प्लेन, एक फर्श, दूसरा जस्ट साइड की दीवारें दो, अगर ये आप चूज कर लें तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर कि 3 प्लेन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, रूम जैसे मैंने बना दिया इसमें, और ये रहा, ये एक्स एक्सेस आप ले सकते हैं, ये वाई एक्सेस हो गया और ये हो गया जेड एक्सेस। ठीक है ना, ये प्लेन है एक्स वाई, ये प्लेन है वाई जेड, और ये प्लेन जो इधर दिख रहा है जेड एक्स। ये तीनों एक दूसरे को केवल एक ही जगह पर कट कर रहे हैं, केवल एक ही जगह पर, यानी एट ए यूनिक पॉइंट। ये इसका आंसर हो जाएगा।
हमेशा ध्यान रखेंगे आप, दो लाइन हमेशा यूनिक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर ही कट करती हैं। उसी तरीके से थ्री प्लेन्स, ठीक है, थ्री प्लेन्स कट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। लेकिन हाँ, दो प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे एक लाइन में। दोनों लाइन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो एक लाइन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वो होता है। ये हो गया बच्चों। ओके डियर, तो ये कंप्लीट DPP 38 का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब इसके बाद 39 का सॉल्यूशन फिर आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ओके डियर, थैंक यू।